सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया, एक हमारी जो ऑडियो व्यूवर्स है, उसने पूछा कि क्या कोई मुस्लिम महिला अपने पति से अलग रहते हुए अपने और अपने बच्चों के लिए कोर्ट के द्वारा खर्चा ले सकती है? तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन बिकॉज जो मुस्लिम मैरिज है, मुस्लिम लॉ को समझना जरूरी है। जो मुस्लिम मैरिज है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और जो मुस्लिम मैरिज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, दो कंडीशन हो सकती है अलग रहने की। एक कंडीशन तो ये है कि भाई उसका डिवोर्स हो चुका, कि वो बिकॉज ऑफ द टॉर्चर वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। तो अब अगर वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है ड्यू टू टॉर्चर, तो वो अपना मेंटेनेंस के लिए, अपने बच्चों के लिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस को सीक कर सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अंडर सेक्शन 12 में भी वो मेंटेनेंस सीक कर सकती है। जो कि बहुत ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस के अंदर 1985 में। ये बहुत बड़ा डिसीजन मुस्लिम महिलाओं के लिए आया कि भाई इवन दो जो कस्टमरी लॉ हैं, मुस्लिम लॉ, वो एप्लीकेबल हैं, बट सिंस द वुमन हु इज बोर्न इन द लैंड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया लैंड पे बोर्न हुई है, तो शी इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो वो एंटाइटल करती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ऑल्सो। सो वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए मेंटेनेंस सीख कर सकती है अपने हस्बैंड से, अगर वो अलग रहती है। अब वो दूसरा केस ये आता है कि भाई अगर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है, तो कस्टमरी लॉ ये बोलता है कि इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस देगा हस्बैंड, उसके बाद कुछ नहीं देगा। लेकिन जो मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन डिवोर्स 1986 का जो एक्ट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया कि कस्टमरी लॉ तो है, बट एट द सेम टाइम जो अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो उस केस में क्या है कि अगर डिवोर्स हो चुका है मुस्लिम विमेन का, तो उस केस में वो अपने फैमिली मेंबर्स से भी मेंटेनेंस मांग सकती है, जो कि उसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी बनेगी, जो उसकी डेथ के बाद उसके हकदार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुस्लिम लॉ के अंदर ये है कि भाई एक किसी का एक बेटा है और दो बेटी हैं, तो उस केस में जो बेटे को जो प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा उसका 50% बेटी को मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल वो डिवोर्स हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में जो उसकी डेथ के बाद उसके जो वारिस होंगे, फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली उसके भाई या बहन को जाएगी, तो वो उनसे भी अपना मेंटेनेंस सीख कर सकती है। ठीक है, सो इस तरीके से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है आफ्टर हर डिवोर्स ऑल्सो। ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मुस्लिम महिला का डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि आम चलन में ये होता है कि भाई डाइवोर्स के बाद सब सोचते हैं कि अब जो डाइवोर्स हो गया तो अब वो मेंटेनेंस नहीं पा सकती, ना अपना ना अपने बच्चों का, तो वो जो है अपने पति से खर्चा फिर भी ले सकती है। यस। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। राइट। तो सर, आपका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है आपका, या आपको कोई जानकारी लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एडवोकेट अमजद खान और एडवोकेट अमित खोबल के दोनों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा। आप वहां से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इनको व्हाट्सएप द्वारा भी बात कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।